नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांकेर के छोटे बेटिया इलाके में सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर बड़ा प्रहार करते हुए 29 नक्सलियों को मार गिराया है। यह कार्रवाई लोकसभा चुनाव के पहले चरण के ठीक 3 दिन पहले की गई है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर इलाज के लिए लाया गया है। वहीं मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें AK-47 समेत 19 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। और मारे गए नक्सलियों में 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव के अलावा ललिता और राजू भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। सर्चिंग के दौरान बीड़ागोंडा कोटमुटा जंगल में सुरक्षा बल या माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक इलाके के सर्चिंग में कुल 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी बरामद की गई। काफी बड़ी संख्या में AK-47, इंसास, SLR, कार्बाइन 303 एवं अन्य हथियार एवं गोला बारूद भी घटनास्थल से बरामद की गई। मुठभेड़ में हमारा 3 जवान का चोट आया है, उनमें से 2 का बुलेट इंजरी और 1 का सामान्य चोट है। अभी तीनों घायल जवानों की स्थिति खतरा से बाहर और आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए भेजा जा रहा है और आसपास इलाके में और रीइंफोर्समेंट टीम के माध्यम से इलाके का सर्चिंग की जा रही है। संपूर्ण सर्चिंग के पश्चात माओवादियों का शिनाख्ती तथा अन्य विवरण भी विस्तार से शेयर की जाएगी। तो कांकेर में मारे गए नक्सलियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। पहचान के लिए बुलाए गए हैं आत्मसमर्पित नक्सली। मुठभेड़ में मारे गए कुछ नक्सलियों की पहचान हुई है, बाकी नक्सलियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। तो 29 नक्सली मारे गए हैं और जो आत्मसमर्पण पहले से कर चुके हैं नक्सली, उनको बुलाया गया है इन सभी की पहचान के लिए। हालांकि 3 की पहचान हो चुकी है। एक 25 लाख का इनामी है शंकर राव, एक राजू है, एक ललिता है। 3 लोगों की पहचान हो चुकी है, लेकिन बाकियों की पहचान करने के लिए जो नक्सली पहले सरेंडर कर चुके हैं, खासतौर पर कांकेर से, उनको बुलाया गया है इन सभी की पहचान करने के लिए। और आप लाइन से देख सकते हैं, सभी शवों को रखा गया है और एक एक करके सभी की पहचान की जाएगी और उसके बाद पहचान को उजागर भी किया जाएगा कि कौन कौन सी ग्रेड के ये नक्सली मारे गए हैं। क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं, एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सलियों पर की गई है, जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। वो भी लोकसभा चुनाव की जो पहले चरण की वोटिंग होनी है 19 तारीख को, उससे 3 दिन पहले ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नक्सलियों के खिलाफ की गई है। क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ में पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तारीख आई है, उसके बाद से ही नक्सलियों में एक अलग ही बौखलाहट देखी जा रही थी। जगह जगह पर ये अपनी करतूतें दिखा रहे थे, कभी पर्चे फेंक रहे थे, कभी ग्रामीणों को निशाना बना रहे थे। और अब ये सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 29 नक्सलियों को मार गिराया है। तो कांकेर में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए ASP मनीषा ठाकुर ने बताया है कि नक्सलियों के बरामद सभी शवों को अस्पताल लाया गया है। अधिकारियों की मौजूदगी में कुछ शवों की पहचान हो चुकी है, कुछ की पहचान अभी बाकी है। जो रिकवर्ड डेड बॉडीज थी उनको हॉस्पिटल में लाया गया है और वर्तमान में जिला अस्पताल कांकेर में ये सभी बॉडीज हैं और इसमें जो विवेचना की अग्रिम कार्यवाही है वो की जा रही है। इसमें जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी टीम के साथ में ये पूरा कार्यवाही होना है और जितने नियम हैं उनके आधार पर ये कार्यवाही लगातार की जा रही है। फसल की टीम हमारे साथ में है, टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ में ये PM कार्यवाही की जानी है। तो उसके लिए CMHO कांकेर ने भी पूरी व्यवस्था की है और जितनी यहाँ अवेलेबिलिटी है उस रिसोर्सेस उसके आधार पे पूरे बुलाए गए हैं और एक टीम के रूप में प्रशासन और पुलिस मिलकर वो पूरी कार्रवाई कर रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को बधाई दी है। ऑपरेशन को जाबाजू से सफल बनाने के लिए बधाई। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। नक्सलवाद भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा है। देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित है। जल्द ही छत्तीसगढ़ और पूरा देश नक्सल मुक्त होगा, ये संभावना देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जताई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और जो इस वक्त कांकेर में बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है नक्सलियों पर, जिसमें 29 नक्सली ढेर हो चुके हैं, इसके लिए
अमित शाह ने बधाई दी है। नक्सलियों से मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जी, बहुत बड़ी कामयाबी है। वहीं कांकेर मुठभेड़ पर सीएम साय का बयान, छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे की यह सबसे बड़ी सफलता है। गोली किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अभी भी हम नक्सलियों से शांति वार्ता की बात कह रहे हैं। नक्सली शांति के लिए तैयार हो, हम न्याय करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये बयान है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि गोली किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और अभी भी हम नक्सलियों से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हापा टोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। वहीं घायल जवानों से मिले डिप्टी सीएम, रायपुर में चल रहा है 3 घायल जवानों का इलाज। नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल हुए थे जवान, रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं तीनों जवान। जहां जवानों से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हुए हैं। तो 29 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं और 3 जवान जो इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा। उन्हीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों से के मारने के बाद ये जवान जब घायल हुए तो अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया और अब जवानों से बातचीत कर रहे हैं डिप्टी विजय शर्मा और उनसे जानकारी ले रहे हैं कि उनकी तबीयत कैसी है और डॉक्टर्स को भी समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। नक्सलियों के मांद में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ये ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 29 नक्सली ढेर हुए हैं। साथ ही साथ मैं सोचता हूं कि बहुत सारे इंजर्ड भी हुए होंगे और कालांतर में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। 2 जवान, एक डीआरजी से और एक सीआरपीएफ से, उनको गोली लगी है और उनको ही मैं देखने हॉस्पिटल आया था। वो खतरे से बाहर हैं और उनके साथ अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कल उनका ऑपरेशन हो जाएगा। हर क्षण, हर स्थिति में एक नक्सली हो, 2 हो, एक छोटा समूह हो, बड़ा समूह हो, वीडियो कॉल करके बात करना चाहें, मीडिएटर के थ्रू बात करना चाहें, जिस तरह से बात करना चाहें, सारी बातों के साथ मुख्य धारा में आने की बार बार अपील की जाती है। हर क्षण सरकार तैयार है। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बार फिर से दोहराया है कि नक्सलियों से बातचीत करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। कांकेर में नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की सफलता को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बस्तर में कांग्रेस सरकार ने जो जमीन तैयार की है उससे नक्सली घटनाओं में 80% कमी आई है। सुरक्षा बलों के प्रति बस्तर का भरोसा बढ़ा है। तो ये दीपक बैज का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो जमीन कांग्रेस की तरफ से तैयार की गई थी उसी की वजह से नक्सली घटनाओं में 80% कमी आई है पूरे प्रदेश में। सुरक्षा बलों के प्रति बस्तर का भरोसा बढ़ा है और इस पूरी कार्रवाई को दीपक बैज ने ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि हमारे जवानों की बहादुरी और जांबाजी को सलाम है कि उन्होंने एक साथ 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया है अपनी ही सरकार को। जब 2018 में सरकार बनी थी कांग्रेस में तो दीपक बैज ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बस्तर में कांग्रेस सरकार ने जो जमीन तैयार की है उससे नक्सली घटनाओं में 80% कमी आई है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं क्रेडिट देते हुए नजर आए हैं दीपक बैज अपने इस पोस्ट के जरिए। सुरक्षा बलों के प्रति बस्तर का भरोसा बढ़ा है और उन्होंने सीधे तौर पर सुरक्षा बलों को इस बात को लेकर बधाई भी दी है। ये दीपक बैज का जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने सुरक्षा बलों को बधाई दी है।
जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अब का क्या अपडेट है बताइएगा, क्योंकि नक्सलियों की पहचान करने में अब सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। 3 की तो पहचान हो गई है, शंकर राव, ललिता और राजू। बाकियों के बारे में क्या अपडेट? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, पिछले 3 दशक से अधिक का वक्त बीत गया है जो छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं नक्सलवाद के दंश से जूझता आ रहा है। लेकिन इतने दशक के बाद यदि हम बात करें एक सबसे बड़ी सफलता की, तो वो एक ऐतिहासिक सफलता कह सकते हैं जो सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। एक साथ 29 बड़े माओवादी लीडरों का कहीं ना कहीं सफाया कर दिया गया है। एनकाउंटर में ये तमाम जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं। इसमें कई हार्डकोर नक्सली भी शामिल है, जैसे कि शंकर राव के ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम कहीं ना कहीं घोषित किया गया था। और इतना ही नहीं, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की पुलिस भी उनके खिलाफ इनाम घोषित की हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं उन्हें एक बड़ी सफलता कही जा सकती है कि उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है। देखिए, रायपुर में 2 जवानों को कहीं ना कहीं उपचार के लिए लाया गया जो इस मुठभेड़ में शामिल थे। हम कुछ देर पहले उनके पास गए थे बात करने के लिए, लेकिन अभी उन्हें चूंकि ओटी में लेके गया है, ओटी में ऑपरेशन कहीं ना कहीं चल रहा है उन दोनों के दोनों जवानों का। उसके बाद हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, डीआईजी हैं जो बीएसएफ के डीआईजी हैं, उनसे भी हमने बात की। अभी कुछ देर बाद हम अपने तमाम दर्शकों को उनसे बातचीत की वो तस्वीर भी दिखाएंगे और पूरी तरह से मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों ने कैसे नक्सलियों को घेरा है। क्योंकि देखिए, कांकेर जिले का छोटे बेटिया का ये इलाका है और कहीं ना कहीं माड़ का इलाका भी लग जाता है। और बताया ये जा रहा है कि जो नक्सली हैं वो ऊंची चोटी पे कहीं ना कहीं वो मोर्चा संभाल के रखे हुए थे। इसी बीच जब हमारे सुरक्षा बल के जवान जब वहां गए तो पूरी तरह से प्लानिंग के तहत चारों कोने से जो वो जो ऊंची चोटी थी उसे घेरी गई है। और घेरने के बाद चारों कोने से जवान जो है एक साथ वहां कहीं ना कहीं मोर्चे के लिए रवाना हुए और फायरिंग की गई, जिसमें बड़ी तादाद पे नक्सली मारे गए हैं। देखिए, खास बात यह है जो नक्सली जो मारे गए हैं उनकी डेड बॉडी अब चूंकि कांकेर के जिला अस्पताल में लेके आया गया है और जो नक्सली हैं उनकी अब पहचान की जाएगी। और खासकर वो लोग पहचान करेंगे जो आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं, जो एक समय पहले नक्सलवाद की विचारधारा से जुड़े हुए थे और जो सरकार के खिलाफ जो बंदूक उठाए हुए थे, लेकिन वो सरकार की योजनाओं से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के उन्होंने बंदूक का दामन छोड़ करके कहीं ना कहीं अब मुख्य धारा में वो जुड़े हैं और लौटे हैं। तो ऐसे में उन्हें बुलाया जा रहा है और वो तमाम जो नक्सली हैं, करीब 25 से अधिक जो नक्सली है उनकी वो शिनाख्ती करेंगे। लेकिन देखिए, इस पूरे मुठभेड़ की एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा अपने तमाम दर्शकों को, चूंकि अब तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमारे दर्शकों को बता रहा है, देखिए 50 से अधिक जो कल जो मुठभेड़ हुआ है उसमें जो सुरक्षा बल के जो जवान थे उसमें 50 से अधिक ऐसे जवान रहे हैं जो 50 से अधिक मुठभेड़ में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं और कई बड़े बड़े मुठभेड़ को अंजाम दे चुके हैं। वो जवान और वो कमांडर जो हैं वो कल के मुठभेड़ में शामिल थे। यही वजह है कि एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं जवानों को, जी निश्चित तौर पे कह सकते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, चूंकि ये वो जवान थे जो लगातार अलग अलग मुठभेड़ में शामिल हुए थे। और कहीं ना कहीं जो इनपुट जो हमारे जो जवानों को मिला था उस इनपुट के आधार पे जिस तरह से घेराबंदी करके नक्सलियों की मांद में हमारे जवान घुसे हैं, बिल्कुल इसे कहते हैं राजेश परफेक्ट प्लानिंग। और इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा रहा है, क्योंकि नक्सलवाद पर नक्सलियों से मुठभेड़ तो कई बार होती है जवानों की, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वहां यही होती है कि मुखबिरी हो जाती है। लेकिन इस बार ना कोई मुखबिरी काम आई, ना किसी बात की कोई और नक्सलियों को कोई जानकारी इस बात की हो पाई कि इतनी बड़ी स्ट्राइक उनके खिलाफ होने वाली है। इसी वजह से इसे ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।